हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि समीकरण को कैसे हल करते हैं। तो हमारे पास पहला समीकरण दिया गया है कि x/2 प्लस x/3 बराबर 25। अब इसे हम हल कैसे करेंगे। और दूसरा हमारे पास जो समीकरण दिया गया है वो x/3 प्लस x/9 बराबर 40। अब इसे हम कैसे हल करेंगे, तो हल करने की क्या विधि है, तो चलिए हल करते हैं। तो अब ये कैसे हल करेंगे, तो इसे हम कैसे करेंगे। अब इसका हम क्या कराएंगे, हम इसका निकालेंगे एलसीएम। क्या निकालेंगे, एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। 2, 3 का एलसीएम जब निकलेगा तो पहले 2 से काटेंगे, तो 2 एक कम 2, 3 का 3 लिखा रहने देंगे। इसके बाद 3 से काटेंगे 1 और यहाँ पर 1, तो हमारे पास एलसीएम आएगा 2 गुणे 3 बराबर 6। ठीक है, 6 एलसीएम आ गया। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे 6। अब इसका हम इससे क्या करेंगे, गुणा करेंगे, नहीं इससे इसका क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो 2 तिहाई 6, कितना आया 3। ठीक है, 3 आया ना, 3 से इसको क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो क्या आ जाएगा 3x। ठीक है, आ जाएगा ना। अब इसका हम इससे क्या करेंगे, भाग करेंगे। ठीक है, प्लस का चिन्ह उठा लेंगे, फिर इसका इससे जब हम भाग करेंगे तो 3 ये कितने बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा ना। 3 दूनी 6, 2 बार में जाएगा। अब 2 जो मेरे पास आया उसका हम इससे क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे। तो कितना आएगा हमारे पास, तो आ जाएगा 2x। ठीक है, 2x आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बराबर कितना आया, 25। ठीक है, अब ये 3x प्लस 2x कितना हो गया, ये हो गया 5x। यहाँ पर 6 बराबर यहाँ पर आ जाएगा 25। ये जब 6 उधर जाएगा तो किस में जाएगा, भाग में। यहाँ पर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, तो यहाँ पर हमारे आएगा निकल के 5x बराबर, जब यहाँ पर इससे गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 6 पंचे 30 का 0 हाथ आया 3, 6 दूनी 12 और 13 14 15, कितना आ जाएगा 150। ठीक है, अब x बराबर हमारा क्या निकलेगा, x बराबर निकलेगा 150 अपॉन यहाँ पर 5। ठीक है, अब 5 से 150 को काटेंगे यानी 150 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा, इसे जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 3 15, मतलब आ जाएगा यहाँ पर हमारा 30। ठीक है, तो हमारा x बराबर क्या निकलेगा, x बराबर निकलेगा 30। ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दिया गया उसी को भी फटाफट हल कर लेते हैं। वो कैसे हल हुआ, ठीक उसी प्रकार x3 प्लस x9 बराबर 40 दिया गया हमारा, ये क्वेश्चन है। अब इसे मुझे हल करना है, तो कैसे, इसका पहले हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना निकलेगा, तो हम देखते हैं 3 9 को इस तरह रखेंगे। अब यहाँ पर पहले छोटी संख्या से करेंगे, तो 3 एक कम 3, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 त्रिका 9। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे 3, ठीक है 1, और फिर यहाँ पे 1। ठीक है, तो हमारे पास एलसीएम निकल के आएगा 3 गुणे 3 बराबर 9। ठीक है, तो एलसीएम कितना निकल के आया बेटा, हमारे पास एलसीएम निकल के आया 9। ठीक है, जब 3 को हम इससे क्या करा देंगे, भाग करा देंगे, तो 3 त्रिका 9 यानी 3 बार में जाएगा। जो 3 आया उसको हम x से गुणा करा देंगे। अब जब हम गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा 3x प्लस, ये एक बार में जाएगा, 9 एक कम 9, ये एक बार में जाएगा, तो एक जो आया उसको हम x से गुणा कराएंगे तो क्या आ जाएगा 1x, यानी हम x लिख देंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर बराबर में क्या है, यहाँ पर हो जाएगा 40। ठीक है, अब जब 9 इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 3x प्लस x बराबर, इसका इससे गुणा क्या हो जाएगा, इससे गुणा होगा 0 हो जाएगा, और 9 चौक 36 यानी 360। कितना आ जाएगा बेटा, 360। अब हमारे यहाँ पर 3x प्लस x कितना हो गया, 3x प्लस x कितना हो गया बेटा, 3x प्लस x हो गया 4x बराबर 360। x बराबर हमारा निकलेगा 360 अपॉन में 4। ठीक है, अब इसका हम क्या काट देंगे, कटेगा, पहले 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, और यहाँ पर 2 एक कम 2, 2 8 16 यानी 0, 180। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, तो हम 180 को 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, 9 दूनी 18 यानी 90। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा बेटा,
तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x बराबर आ जाएगा कितना 90। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप बने रहिए आर्यन स्टडी के साथ तथा सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब करिए आर्यन स्टडी। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए